सिंह। आज हम देखेंगे सीटेट का सेकेंड पेपर साइंस का। साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी कहाँ से आया है? बायोलॉजी यानी बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, लिविंग यानी सजीव। लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी यानी जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी, या सजीव का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैंडमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ट्रेविरेनस कहाँ के थे? जर्मनी के नामक वैज्ञानिक ने किया था। बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैंडमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट है, बायोलॉजी का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास एवं प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। कौन किए थे? अरस्तु। इसलिए अरस्तु को हम क्या कहते हैं? अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान की जनक। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। और इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं दी गई है जिसे हमें याद करना है। चलिए देखते हैं। एपीकल्चर। एपीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। और पीसीकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर में किया जाता है। माइक्रोलॉजी यानी कॉकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को अर्थिनोलॉजी कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को क्या कहता है? एंटोमोलॉजी कहते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंट्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। बायोलॉजी के कितने भाग हैं? एक बोटनी और एक जूलॉजी। चलिए देखते हैं बोटनी किसे कहते हैं। बोटनी ग्रीक शब्द बोटेन से बना हुआ है, जिसका अर्थ पौधा होता है। अतः जिस शास्त्र के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, यानी बोटनी कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी कौन है? थियोफ्रेस्ट। फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्ट को। जूलॉजी किसे कहा जाता है?
जूलॉजी शब्द ग्रीक शब्द जून से बना हुआ है। किससे बना है? जून से, जिसका अर्थ होता है जंतु होता है। अतः जिस शास्त्र के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहा जाता है, यानी जंतु शास्त्र या जंतु विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है।